हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर एकेडमी। लास्ट वीडियो लेक्चर अपन ने देखा था कोडिंग डिकोडिंग, और उससे पहले अल्फाबेट टेस्ट अपना हुआ था। तो आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे अल्फाबेट टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिले थे वो सारे क्वेश्चंस का आज अपन डिस्कशन देखेंगे। इस बार बच्चों ने कमेंट किए हैं और मैक्सिमम बच्चों ने होमवर्क किया है, तो इसी तरीके से अपने को होमवर्क करते रहना है और जो भी डाउट आता है आप टाइमली डाउट पूछते रहना है, ठीक है। तो ये जो होमवर्क शीट था इसमें अपन इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे तो उन्होंने वेबसाइट पे पूछे भी थे, तो मैंने उनको बताया कि इसका डिस्कशन क्लास आपको मिलेगा। तो आज हम इसी का डिस्कशन करेंगे। अल्फाबेट टेस्ट जो हुआ था उसका अपन डिस्कशन क्लास देखते हैं, फिर नेक्स्ट जो आपका होगा कोडिंग डिकोडिंग का आपका डिस्कशन क्लास लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अल्फाबेट टेस्ट में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपका द लेटर ऑफ द वर्ड NUMKIPP। NUMKIPP ये वर्ड है। इसमें जो लेटर्स हैं इनको अरेंज करना है अपने को, और इसको अरेंज करके अपने को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। अब ये देखो नम की ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं, ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं। तो अपन इसमें देखेंगे, देखो इसमें जब अपन इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज कैसे कर सकते हैं, अरेंज कैसे करेंगे भाई। जैसे एन को यहाँ रखा, ये यू है, यू की जगह पहले एन को लाया, फिर यू लिखा, फिर KIPP, ऐसे करके देख बनाते जाए। या फिर अपन देखो इसमें देखेंगे, इसमें कुछ हिंट दिया हुआ है कि क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। आर इन डिसऑर्डर इफ दे आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर द नेम ऑफ अ वेजिटेबल इज फॉर्म्ड। अब नेम ऑफ अ वेजिटेबल, अब यहाँ पे वेजिटेबल, अब अपन देखेंगे सिंपल, जैसे देखते हैं कोई भी वेजिटेबल जब अपन देखेंगे इसमें ब्रिंजल या कोई भी कैबेज वगैरह जो भी देखेंगे तो वो तो बन ही रहा। सीधा सा अपन देखेंगे यार नम की ऐसा कुछ दिख रहा है तो मतलब पंपकिन इससे बन रहा है क्या, एक बार देखते हैं। जैसे इससे पंपकिन बन रहा है क्या, पंपकिन इससे बन रहा है तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, तो पंपकिन का लास्ट लेटर क्या होगा, एन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर, फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका एन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। इफ बाय अरेंजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड NABMODINT, ठीक है, द नेम ऑफ अ गेम इज फॉर्म्ड। ये इसको अरेंज करने के बाद पहले वाले में क्या बना था, वेजिटेबल एक नेम था, और इस वाले में अपने को एक गेम नेम मिलेगा। क्रिकेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। क्रिकेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। टेनिस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। बैडमिंटन बन रहा है क्या, BADMINTON, अरे वाह, बैडमिंटन बन रहा है। तो हमने से क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर, व्हाट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड सो फॉर्म। जो भी गेम यहाँ पे आपका बना, क्या बनेगा, बैडमिंटन बनेगा। बैडमिंटन आपका बनेगा, तो बैडमिंटन बनेगा तो उसका फर्स्ट क्या हो जाएगा बी और लास्ट क्या हो जाएगा एन, तो ये आपका आ जाएगा BN, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका आंसर नंबर ऑप्शन 2। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ विद द थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ, अच्छा ये लिखना पड़ेगा अपने को पर्सनैलिटी। इसको देखो कैसे सोल्व करना है, इसको अपने को सोल्व करना है PERSONALITY, पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी में से अपने को क्या करना है, अपने को इसमें देखना है इफ विद द इफ विद द थर्ड 1 2 3, ये थर्ड, ये अपने को उठाना है यहां से, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, और उसके बाद सेवन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एंड 10th लेटर्स ऑफ द वर्ड। 10th क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10th में क्या आ गया T। 10th letters of the word personality, a meaningful word is formed, एक meaningful word बनेगा। क्या निकाला अपन ने, RSOAT, ये मिल गया अपने को। और इससे अपने को क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। एक जैसे अपन ने वहां पे अपने को हिंट दिया हुआ था, वहां पे अपने को हिंट था कि एक तो वेजिटेबल बना, एक बार अपना गेम बना, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा कोई हिंट है क्या? अ मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म देन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज द आंसर। जो भी मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका जो फर्स्ट लेटर है, जो वर्ड बनेगा उसका जो फर्स्ट लेटर है वही आपका आंसर है। इफ नो वर्ड इज पॉसिबल, अगर कोई वर्ड नहीं बनता है, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है, तो उसका आंसर आपको क्या टिका देना है? एक्स उसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इससे क्या बन रहा है। इससे कोई देखो आर एस, ऐसा तो कोई मीनिंग होता नहीं है। रोस्ट बन रहा है क्या? आर ओ ए एस टी, रोस्ट बेकिंग पकाना, हाँ रोस्ट बन रहा है। आर ओ ए एस टी, रोस्ट बन रहा है। तो रोस्ट इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा 3, मतलब आर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। अ मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद ए इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से अपने को क्या लेना है? इसमें अपने को लेना है फर्स्ट, सी लेना है यहां से, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड? जो भी मीनिंगफुल वर्ड आपका बनेगा उसका मिडिल लेटर क्या होगा ये आपको बताना है। सी ओ, सी लेना है, ओ लेना है, टी आर ए। क्या बन रहा है? कंट्रोल बन रहा है क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि एन नहीं है, कंट्रोल नहीं बनेगा। और क्या मीनिंग बन सकता है? कैटर नहीं। एक्टर बन रहा है क्या? ए सी टी ओ आर, एक्टर बन रहा है क्या? क्योंकि सॉरी, हाँ इसमें ना देखो, आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखो, इसको अच्छे से रीड करो। अ मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद ए मतलब आपको स्टार्टिंग तो ए से ही करना था, तो ए को तो सामने रख देते। अब देखो एक्टर में ए से स्टार्टिंग किया, तो इसमें क्या आपने से पूछा था? एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, एक्टर एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है आपका। तो इसमें क्या बताना है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड? मिडिल लेटर ऑफ द वर्ड टी, आपका बन गया T20, इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 5th to 10th, 5th to 10th आपका 5 से 10 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, और जो आपको अल्फाबेट्स दिए हुए हैं वो A to Z हैं। तो इसमें आपको बताना है A to Z आपके अल्फाबेट हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W। साइज इधर का नहीं दिखेगा आपको, मैं इसको छोटा कर देता हूं, इधर वाला नहीं दिखेगा शायद, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन। A to Z N O P Q R S T U V W X Y Z, ये अल्फाबेट आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या करना है अपने को? विच लेटर इज 8 to the left on 16th letter from the right hand? 8th letter from, देखो 8th letter to the left, 8th letter to the left, 8th letter to the left from the left on 16th letter from the right, राइट साइड से जो भी 16th लेटर होगा, फ्रॉम द राइट साइड से, आपका राइट साइड से जो भी 16th लेटर जो है उसके लेफ्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? 8th लेटर टू द लेफ्ट ऑन 16th लेटर ऑन फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड से जो भी 16th लेटर होगा उसके लेफ्ट में आपका 8th नंबर का लेटर कौन सा होगा? तो देख लो, 16th पे आना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16th हो गया आपका, क्या के हो गया। ठीक है, उसके बाद उससे 8th लेटर कौन सा होगा? ये 16th हो गया, इससे 8th लेटर
लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका कौन सा हो गया, आपका हो गया 8 सी। तो आपका ये सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सी आंसर हो जाएगा। विच लेटर इज, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, which letter is exactly midway between H and S in given alphabet? H और S देखो यहाँ पे 6 ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन नंबर था आपका। अब सिक्स्थ में देखते हैं, ए एल, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में एग्जैक्टली मिड बिटवीन एच एंड एस, ये आपका एच यहाँ पे है और ये एस आपका यहाँ पे, इसके इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में कौन सा होगा? तो देख लो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। अब 10 है तो यहाँ पे मिड में तो आपके दो लेटर होंगे, 1 2 3 4 इधर छोड़ देते हैं और 1 2 3 4 इधर छोड़ देते हैं, ये 4 इधर छोड़ दिया और 4 को इधर छोड़ दिया, तो मिड में कौन सा आ गया? M और N आपका मिड में आएगा। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट नो सच लेटर, तो ऐसा कोई लेटर बनेगा ही नहीं, क्योंकि देखो मिड में एग्जैक्ट मिड में नहीं आएगा, यहाँ मिड में दो लेटर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, एल एम ओ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन वो नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो सच लेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 ऑप्शन जो है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं अपन, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम ए टू एम एंड एन टू जेड, which letter in the latter half would be corresponding to letter Z? तो J का corresponding letter क्या होगा? अपने को दो इसमें फर्स्ट हाफ जो है A to M लेना है और सेकंड हाफ जो है वो आपको लेना है N to, सेकंड हाफ अपने को लेना है इसका N to Z, ठीक है। फर्स्ट हाफ लेते हैं अपन A B C D E F G H I J K L M, सेकंड N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। Z का करस्पॉन्डिंग, J का करस्पॉन्डिंग अपने को लेना है, तो J इसमें A to M लिख दिया। देखो क्वेश्चन देखो, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स from A to M and N to Z, which letter in the latter half of B corresponding to the letter Z? J के corresponding में क्या आएगा आपका? J के corresponding में क्या आएगा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। J के corresponding में क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? इसमें W आपका आंसर होगा। Which letter is midway? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया? देखो अपने को टू हाफ इसके लेने थे A to M and N to Z, उसमें J का करस्पॉन्डिंग अपने को बनाना था, तो J का करस्पॉन्डिंग क्या आ गया? W इसका करस्पॉन्डिंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, which letter is midway between 22nd letter from the left and 21st letter from the right? अपने को फिर अल्फाबेट इसमें चाहिए होगा, A B C D E F G H I J K L M N, ठीक है। A to Z अपना अल्फाबेट हो गया। इसमें क्या पूछा है अपने से क्वेश्चन नंबर 8 में, which letter is midway between 22nd letter from the left? 22nd, तो 22nd T20 T20 20 21 22 22 क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। एंड 21 फ्रॉम राइट साइड, 21st फ्रॉम राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सॉरी 21st लेना है ना अपने को, फिर 21st। अब देखो 21st लेना है तो 1 2 3 4 5 26 होते हैं टोटल, 21st तो इधर 5 छूटेगा। यहाँ पे देखो A B C D E छोड़ दिया अपन ने, तो यहाँ पे ये F क्या हो जाएगा अपना 21st, ये 22nd फ्रॉम लेफ्ट साइड
21st फ्रॉम राइट साइड, इनका मिड लेटर जो होगा वही अपना आंसर होगा। तो इनके बीच में कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब जब भी ये मिड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, टोटल कितना हो रहा था 15। तो इसमें सिंपल सा अपन क्या करते हैं, मिड जब भी निकालना होता है और आपका ओड नंबर है तो इसमें +1 करके बाई 2 कर दो, ठीक है। ज्यादा मैथ्स में नहीं जाना है अपने को, सिंपल आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 15 + 1 बाई 2 16/2, ये कितना हो जाएगा 8। जो आपका 8th होगा वही आपका मिड में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये n जो होगा आपका वही आपका आंसर हो जाएगा। 8th का आपका n आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 8 समझ में आया ना, 22nd फ्रॉम लेफ्ट, 21st फ्रॉम राइट, और उनका मिड देखना है अपने को। तो टोटल इन एफ और वी के बीच में टोटल कितने लेटर थे अपने 15 का मिड निकालना है। तो 15 + 1 बाई 2, टोटल 8th नंबर का जो लेटर होगा वही आपका मिड लेटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अपन देखते हैं, विच लेटर शुड बी 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th letter from the right if the first half of given alphabets is reversed। फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट्स इज रिवर्स्ड। फर्स्ट हाफ को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। फर्स्ट हाफ क्या देखा था अपने, A to M फर्स्ट हाफ और N to Z सेकंड हाफ। तो ये जो फर्स्ट हाफ है आपका, ये M तक का जो है ना, M तक का जो है उसको आप रिवर्स कर दो। M तक का जो है उसको रिवर्स कर दो। यहां ये आपका M था, यहां से रिवर्स लिख दो आप इसका, ठीक है। तो रिवर्स कैसे लिखेंगे, यहां से लिख देंगे भाई। A to M इधर लिखना था तो A to M इधर लिख देंगे तो रिवर्स हो जाएगा। A B C D E F G H I J K और L M, ये आपका रिवर्स हो गया। ये फर्स्ट हाफ हो गया आपका, ये फर्स्ट हाफ हो गया। ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट हाफ हो गया आपका, और ये सेकंड हाफ हो गया। ये U V, ये हो गया आपका सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, टोटल 13 + 13 26 अल्फाबेट। इसमें आपसे पूछा है कि अगर फर्स्ट हाफ को अपन रिवर्स कर देते हैं, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स, देन क्या पूछा है आपसे इसमें, अगर इसको रिवर्स कर देते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, विच लेटर शुड बी 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट। राइट साइड से जो 9th लेटर होगा, राइट साइड से जो 9th लेटर है, राइट साइड से जो 9th लेटर है, उस लेटर से आपके उसके लेफ्ट में आपको 9th लेटर बताना है, उसके लेफ्ट में 9th लेटर। तो देखो यहां से 9th लेटर, इसको एकदम अच्छे से बनाते हैं, फिक्स राइट करके आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखो राइट साइड से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट 9th लेटर फ्रॉम राइट साइड, 9th लेटर फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा R। इससे भी लेफ्ट में जाना है 9th। देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड करो, 9th लेटर टू द लेफ्ट, 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट, 9th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। इससे जो 9th लेटर होगा लेफ्ट में, यहां से जो 9th लेटर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया आपका। ये यहां से फिर क्या हो गया आपका, ये यहां से क्या हो जाएगा 9th लेटर फ्रॉम, यहां से तो राइट होगा, या फिर आप ये लिख लो 9th लेटर ऑन लेफ्ट। देखो यहां से तो, इससे तो लेफ्ट है ना, तो इसके लेफ्ट साइड में आपको, इसके लेफ्ट साइड में आपको 9th लेटर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ई, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं 10th क्वेश्चन नंबर जो है आपका, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर आर इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड सिमिलरली द थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर्स सो ऑन, which letter will be the 17th from the right side। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है अपने से, क्वेश्चन नंबर 10 अपने से बोल रहा है कि जो अल्फाबेट आप लिखते हो, A to Z आप लिखते हो, तो उसको इस तरीके से आप लिखो, उसको इस तरीके से आप नोट डाउन करो। A एंड B उनका इंटरचेंज कर दो आप। पहले A B लिखना है तो उसमें B A लिखो,
सी डी लिखना है तो डी सी लिखो, ई एफ लिखना है तो एफ ई लिखो। एवरी सेकंड जो है उसको फर्स्ट पे, जैसे सेकंड नंबर था उसको फर्स्ट पे ला दो, फोर्थ नंबर को थर्ड पे ला दो, सिक्स जो था उसको फिफ्थ पे ला दो। जैसे ये ए बी सी डी इस तरीके से है ना, तो इनको बी ए डी सी इस तरीके से आपको फर्स्ट नंबर जो था उसको सेकंड पे, सेकंड वाला जो था फर्स्ट पे, मतलब फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दो। तो सिंपली अपने को किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये इधर आ जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। हो गया, रिवर्स कर दिया अपन ने, इस तरीके से रिवर्स कर दिया अपन ने, इसको इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड थर्ड को फोर्थ से। If the first and the second letters interchange their position and similarly the third and fourth, fifth and so on, which letter will be the 17th letter from your right side? From your right side, from your right side, आपका right side, इससे 17th letter कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 आई, 17 आपका आई ऑप्शन में कौन सा है आपका? थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा, इसका आई इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको, उसको वीडियो को फिर से रिवर्स जाना, फिर से उसको देखना एक बार, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट करना। नेक्स्ट अपन देखते हैं 11। अरे वाह, डिक्शनरी देखे हो ना आप? डिक्शनरी में अपन कोई भी मीनिंग देखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे पी ए जे ई, ये आपका फर्स्ट जो 11th नंबर का क्वेश्चन है उसमें है आपका फर्स्ट जो है वो है पेज, सेकंड है आपका पी ए जी ए एन, थर्ड है आपका पी ए एल आई एस ए डी ई, फोर्थ है आपका पी ए जी ई ए एन टी, पी ए जी ई ए एन टी, फिफ्थ है आपका पी ए एल ए टी ई। ये 5 मीनिंग आपके सामने है, इनमें आपको डिक्शनरी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन सीक्वेंस इन विच दे अगर इन द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस। इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है डिक्शनरी में। अपन जो मीनिंग देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो सीक्वेंस अपने को इसका बताना है। जो भी अपने सामने वर्ड हैं, जो भी वर्ड्स अपने सामने हैं, उनमें फर्स्ट लेटर जो है वो पी है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, ए आ गया, इसमें भी ए, इसमें भी ए ए ए, अभी तक सेम है। थर्ड पे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जी आ गया, इसमें भी जी आ गया, इसमें एल आ गया, ठीक है, और इसमें भी जी है और इसमें एल है। अब मुझे बताओ ये दोनों जो है, इसमें तो थर्ड नंबर जो लेटर है वो एल और इसमें बाकी में 3 में जी है, तो पहले जी आता है कि एल आता है? पहले जी आता है, ठीक है। तो ये दोनों तो बाद में आएंगे, ये दोनों बाद में आएंगे, पहले इन 3 को देखते हैं। पी ए जी यहां तक सेम हो गया, इन तीनों में पी ए जी, फिर पी ए जी के बाद यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे ए आया, पहले ए आया और फिर यहाँ पर भी ई है, तो पी ए जी सेम था, उसके बाद ई आया और यहाँ पे ए आया, तो पहले ए आएगा कि ई आएगा? पहले ए आएगा, इसमें ई है, यहाँ ए आया, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये हो गया। अब सेकंड जो जी वाला था उसमें कौन कौन सा बचा? फर्स्ट वाला बचा और ये वाला बचा, इसमें यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये पी, ये यही है, तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर आ जाएगा ये, क्योंकि फिफ्थ जो लेटर देखेंगे वो तो इसमें है नहीं, तो अब इस वाले का फिफ्थ, ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब ये जो दो बचे इसमें पी ए एल पी ए एल पी ए एल आई पी ए एल ए, तो पहले ए की आई, पहले ए आएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा फिफ्थ। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? आपका ऑर्डर हो जाएगा 2 1 5 3 4, 21 5 34, 21 5 34, 2 1, ऐसा ऑप्शन है नहीं, मतलब अपने कहीं गलती की है। देखो इसमें ये आ गया, पेज आ गया आपका यहाँ पे
PAGAN 21 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है आपका इसमें? 21 में है आपका 21453 21453 453 यहाँ पे इसमें देखो आप, इसमें PAGAN PALI SADE PAGEANT PALATE। सबसे पहले अपन देखेंगे PA कॉमन है, फिर उसके बाद PAG और इसमें आ गया L। तो थर्ड और फिफ्थ जो है ये तो पहले आएंगे नहीं, पहले इन दोनों इनको देखेंगे। तो इसमें PAGE PAGE और इसमें PAGE। तो सबसे पहले ये आएगा आपका, कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से ये और ये, इन दोनों में से क्या आएगा? इन दोनों में से आएगा PAGE और इसमें भी PAGE, तो ये आएगा 1। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा PAGE, अरे ये आएगा, देखो 21534 534 2 आ गया, 1 आ गया, उसके बाद 2 1 फिर 4 आएगा, ये वाला 214। थर्ड नंबर पे कौन सा है? अरे ये सीक्वेंस अपने गलत लिख दिया था, ये देखो थर्ड नंबर पे अपने आएगा फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर पे आएगा, देखो फर्स्ट नंबर पे आएगा अपना 2, सेकंड नंबर पे आएगा 1, थर्ड नंबर पे आएगा ये वाला। थर्ड नंबर पे जो आएगा अपना, थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर वाला आएगा, देखो थर्ड पे फोर्थ नंबर आएगा और फोर्थ पे फिफ्थ नंबर आएगा और फिफ्थ पे थर्ड नंबर आएगा। 21453 ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका थर्ड आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही आप बाकी को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन है। अल्फाबेट आपको सिंपल इसमें देखना है। इसी तरीके से 11, 12 और 13, 11 मैंने बता दिया, 12 और 13 का आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है 12 और 13 को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 UNCONSCIOUS। देखो अनकॉन्शियस, इसमें अपने को फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो अपने को वर्ड दिया हुआ है, इनसे अपने पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है आपका? पहला है सन, बी है आपका कोइन है, सी है आपका सन और डी है नोज। ठीक है, ये 4 लेटर आपको गिवन है ऑप्शंस में। इन 4 में से क्या बोला है आपसे? कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो आपको लेटर दिया हुआ है, अनकॉन्शियस जो दिया हुआ है, इससे इनमें से कौन सा लेटर नहीं बनेगा? सन, SON बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। कोइन देखो COIN, ये भी बन रहा है। सन SUN ये भी बन रहा है। नोज NOSE, ई कहां पे? यहाँ पे ई दिख रहा है क्या आपको? कहीं पे नहीं दिख रहा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोज हो जाएगा। तो देखो 15 और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका सेम है। ठीक है, इसमें भी आपको और आपको दिया हुआ है, इंटरनेशनल दिया हुआ है सेकंड 15th में, तो इंटरनेशनल आपको देखना है। और ये डायरेक्शंस जो है ये 14 to 15th है, 14 to 16th है ना, इसको 14 to 15th बना लेना आप। 14 to 15, 16 नंबर ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वो अलग है क्वेश्चन, उसको अपन देखते हैं एक बार। ये अपने क्लास में भी एक बार देखा था। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है आपका a equal to 26। इफ a equal to 26, सन जो है आपका 27, देन केट आपको बताना है। इफ a equal to 26, सन 27, देन केट आपको बताना है।
अभी तक तो अपन ने क्या देखा था, ए का प्लेस नंबर क्या होता है 1, लेकिन आप तो 26 पे ले गए, तो 26 मींस आपको ए को किसके सिमिलर रखा, आपने जेड के सिमिलर रखा। अगर ए को जेड के सिमिलर आपने पुट किया है भाई, ए इक्वल टू जेड आप कब बोल सकते हो, जब उसके सिमिलर उसके करस्पॉन्डिंग आप रखोगे, तो फिर बी के सिमिलर क्या रखोगे, वाई रखोगे, यही होगा ना। तो इस तरीके से अपन इस तरीके से रख देंगे, तो देखो अल्फाबेट आपका क्या बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। तो जेड पे लास्ट करना है तो इधर से स्टार्ट कर देते हैं, सेकंड हाफ एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अपन ऐसा क्यों बनाया, अपन ऐसा इसलिए बनाया, a इक्वल टू 26, a का जो वैल्यू है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी था z का वैल्यू उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर सेम ऐसा इसको चेक कर लेते हैं एक बार, सन का क्या होना चाहिए 27 होना चाहिए, सन जो है आपका कितना होना चाहिए 27, s देखो कहां पे ये रहा, तो इसके सामने में कौन है h है, h को रख देंगे यहाँ पे। u का क्या आएगा, देखो u ये रहा, तो u का आ जाएगा आपका f, और n का क्या आएगा m आ जाएगा, ये आ जाएगा m। इनका टोटल करके देख लेते हैं 27 आना चाहिए, तब तो ये वाला लॉजिक अपना लग रहा है, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं, देखो h का याद है कितना होता है, h को मैंने इस तरीके से, देखो एक बार इसको, ये h है, ये f और ये यहाँ पे था m, कैसे बनाया था, h को इस तरीके से अपन ने ये बनाया था, तो ये क्या बन गया था, h का पेज नंबर क्या गया था आपका 8 बन रहा है ना, देखो f को कैसे बनाया था, f को इस तरीके से बनाया था 6, m को कैसे बनाया था, m मतलब मेरा मतलब जो मेरा है वो तेरा है, तेरा मतलब 13, तो ये हो जाएगा 13। तो देखो कितना हो गया, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 13 27, चेक हो गया 27 सही है, मतलब ये वाला लॉजिक अपना बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो c का क्या हो जाएगा, देखो केट का क्या हो जाएगा, केट का आपका होगा, c के सामने में कौन है x है, a का z हो जाएगा, और t20 t कहां पर, t20 ये g, देखो t का क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। x का कितना है, देखो 26 25 24, x का कितना हो जाएगा 24 प्लस z का 26 प्लस g को इस तरीके से बनाया था, याद आ रहा है कुछ, ये देखो ये 7 g7, तो ये कितना हो जाएगा 7, तो इसका केट का कितना बन जाएगा, x 24 z 26 g7, 24 प्लस 26 50 प्लस 7 57, ऑप्शन में है आपका 57, हाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं 17 18 और 19 जो है आपका वो मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, मैट्रिक्स एक बना हुआ है आपका, इसमें अपने को मैट्रिक्स वगैरह में बनाऊंगा, टाइम लग जाएगा इसमें। आप एक चीज उसको देखो, मैट्रिक्स में ना इसको एक बार आप रीड करोगे, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ ईच लेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रो एंड कॉलम नंबर्स। सपोज जैसे m का अपने को दिया हुआ है, जहां पर भी अपना m है, रो और कॉलम, सपोज जैसे यहाँ पर m जो जहां पर भी है ना, उसका जो इधर देखोगे आप, इधर आपको रो मिलेगा और इधर आपको कॉलम मिलेगा, तो जो रो सपोज यहाँ पे 2 आया और यहाँ पर भी 2 आया, इसका ये इस तरीके से होगा, ये 1 और ये 1, ये इस तरीके से बना होगा मैट्रिक्स, इस तरीके से मैट्रिक्स बना होगा ना, ये 0 और ये आपका 0 और ये 1, ठीक है। तो ये देखो अब ये m जो है आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 into 2, ये जो रो और कॉलम जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें अब 17th जो क्वेश्चन नंबर है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आप देखोगे तो m जहां पर पे है ना, m जहां है उस m का अपन ये देखेंगे, सपोज m जो है इसका रो जो है आपका सेकंड रो में थर्ड कॉलम में है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा m जो है वो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 2 into 3, उसका प्रोडक्ट जो है वही m का वैल्यू हो जाएगा। अब अपने से इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, फाइंड द ग्रुप ऑफ द लेटर्स व्हिच मेक द लीस्ट टोटल अमंग द अल्टरनेटिव्स। d k a, मैं आपको बता रहा हूं d k a, आप उसमें मैट्रिक्स में देखना जहां पर d है, d कहां पे, इसमें देखो d है आपका, रो है आपका फर्स्ट रो और कॉलम है फोर्थ, d है 1 and 4, 1 × 4, तो d कितना आ गया आपका, d आ गया 4,
उसके बाद के देखो, के कहां पे है, के है आपका फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, तो के कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 4, इसका हो जाएगा वैल्यू 16। देन ए क्या हो जाएगा आपका, ए कहां पे, ए है आपका सेकंड कॉलम सेकंड रो, ए जो है सेकंड कॉलम सेकंड रो, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। डी के टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 16 प्लस 4 20, ये 20 हो गया। इसी तरीके से आपको एफ एच वाई का निकाल लेना है, ओ एक्स डी का निकाल लेना है और वी टी एम का निकाल लेना है। सिंपल प्रोडक्ट निकाल लेना है और उसमें से देख लेना है लीस्ट नंबर कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल ऑफ ग्रेड, ग्रेड का टोटल। अब अपने को ग्रेड का टोटल बनाना है, GREAT, ग्रेड का टोटल बनाना है। तो देखो ग्रेड का जो टोटल है, जी कहां पे है आपका, जी यहाँ पे सेकंड रो जीरो कॉलम पे जीरो दिया हुआ है, तो 2 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, तो जी का तो जीरो हो गया। आर का कितना हो जाएगा आपका, आर कहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1, ये कितना हो गया 1। आर का कितना हो गया 1। ई का कितना हो जाएगा आपका, ई जो है ई 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो, तो ई का भी कितना हो गया 0। उसके बाद ए कितना हो जाएगा, ए होगा आपका 2 इंटू 2, ए होगा 2 इंटू 2 मीन्स 4, और टी जो है टी होगा आपका 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। इनका टोटल कर दो, जी का कितना था 0, आर का कितना था 1, ई का कितना है 0, ए का 4 और टी का 6, 0 1 4 5 प्लस 6 टोटल हो जाएगा आपका 11। 11 है क्या आपका ऑप्शन में, ऑप्शन में 11 नहीं है, ऑप्शन में 11 नहीं है। ग्रेड जो है आपका, जी जो है जी का 0 हो गया, आर का आपका हो गया 2 इंटू 1, सॉरी यहाँ 2 आएगा ना, 2 इंटू 1 2 आएगा, इसको 2 बना लो। तो ये देखो 4 6 10 प्लस 2 12 इसका आंसर आ जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द ग्रुप ऑफ द लेटर्स व्हिच मेक द हाईएस्ट टोटल अमंग द अल्टरनेटिव्स। वही फर्स्ट को उसमें 17th में अपन ने देखा था लीस्ट, और इसमें 18th में आपसे पूछ लिया, 19th में आपका हाईएस्ट। ठीक है, तो लीस्ट और हाईएस्ट आपको देख लेना है, वही टोटल कर लेना है। मैट्रिक्स में अपने को प्रोडक्ट लेना है, रो और कॉलम का प्रोडक्ट अपने को ले लेना है, और उसी पर बेस्ड आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किए हैं, एक बार क्वेश्चंस अच्छे से बनाएं। फिर भी जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उनका आप वीडियो देखें अच्छे से और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें खुद से। एक बार वीडियो देख लो, फिर खुद से वापस से सॉल्व करना। ठीक है, बनेंगे क्वेश्चन सारे, और नहीं बनेगा तो फिर एक बार और पूछ लेना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और आप जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगा कि जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिल रहा है इनफ है, इतना बस कर लो। लेक्चर में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, लेक्चर्स के बीच में जो क्वेश्चंस मैं देता हूँ, चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करो। उसके बाद जो होमवर्क शीट मिलती है उसको अच्छे से सोल्व करो। जो नहीं बनता है आप डाउट पूछो। आपका जो अभी वेबसाइट पे आप अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेबसाइट पे ही आपको वीडियोस सारे देखने हैं। क्यों देखने हैं, क्योंकि सपोज आप मिसिंग कैरेक्टर देख रहे हो, मिसिंग कैरेक्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर अपन ने पढ़ा था किस तरीके से, ये मैट्रिक्स इसी तरीके से क्वेश्चन होता है मिसिंग कैरेक्टर में, ये इसी तरीके से क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 9 6 7 और एक क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे पूछोगे, टाइप कर दोगे क्या इसको? टाइप नहीं कर सकते। यूट्यूब पे कैसे पूछोगे इसको, इस क्वेश्चन को यूट्यूब पे कैसे पूछोगे? टाइप करने बैठोगे ऐसे, ये डिब्बे बनाओगे, बनेगा? नहीं बनेगा। आप कोशिश करना, नहीं बनेगा। वेबसाइट पे आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन पे सामने में जहां पे एक तो आपका, जहां पर वीडियो देख रहे हो, वीडियो के जस्ट नीचे आप देखोगे अपलोड, और एक ऑप्शन होगा सबमिट, अपलोड एंड सबमिट। तो पहले अपलोड करना, अपलोड पे क्लिक करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, उसका फोटो क्लिक करना और सबमिट क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे सबमिट क्लिक करोगे तो इसका मेल और मैसेज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन तो आपको पूछ लेना है क्वेश्चन को, और होमवर्क कंप्लीट होमवर्क आपको बना देना। ठीक है, थैंक यू।